क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अवतार भी हुआ था जिसने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया था, जो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से सबसे बड़ा योद्धा बने थे। आज सुनिए भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका नाम रखा गया था राम। बचपन से ही वे तेजस्वी, आज्ञाकारी और तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य फरसा यानी कि परशु प्रदान किया था। उसी दिन से वे परशुराम कहलाए, अर्थात फरसा धारण करने वाले राम। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक दिव्य गाय थी, कामधेनु, जो सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। उसी समय पृथ्वी पर एक अत्याचारी राजा था, कार्तिवीर्य अर्जुन। वह अपने हजारों भुजाओं और शक्ति के घमंड में चूर था। एक दिन वह आश्रम आया। ऋषि ने कामधेनु की कृपा से उसका आदर सत्कार किया, लेकिन राजा के मन में लालच आ गया। उसने कामधेनु को छीनने की कोशिश करने लगी। जब महर्षि ने मना किया तो उसने क्रोध में आकर आश्रम को नष्ट कर दिया और महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम जी लौटे और अपने पिता को मृत देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने उसी टाइम प्रतिज्ञा ले ली, मैं पृथ्वी को अत्याचारियों क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। और यह बदलने की नहीं बल्कि धर्म की रक्षा की प्रतिज्ञा थी। परशुराम जी ने अपने दिव्य परशु के बल पर कार्तिवीर्य अर्जुन का वध किया, लेकिन उन्होंने यही रुकना उचित नहीं समझा। जहां जहां भी अत्याचार हुआ वहां वहां वो पहुंचे। कहते हैं कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका उद्देश्य किसी जाति से द्वेष नहीं था, बल्कि अधर्म का नाश करना था। उन्होंने जीती हुई सारी पृथ्वी दान में ब्राह्मण को दे दी और स्वयं तपस्या में लीन हो गए। समय बीता, जब राम ने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा तब परशुराम जी भी वहां पहुंचे थे। उन्हें लगा कि किसी ने भगवान शिव का अपमान किया है, तो वे क्रोधित हो गए। लेकिन जब उन्होंने राम के तेज, शांति और विनम्रता को देखा तो पहचान गए कि ये स्वयं विष्णु के अवतार है। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और राम को आशीर्वाद देकर वन को चले गए। मान्यता है कि परशुराम जी चिरंजीवी है, अर्थात वे आज भी जीवित है और तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग में भी वे धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हो सकते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर जय परशुराम लिखिए और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब